जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूब स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। और जो भी क्वेश्चन मैं करूंगा आप लोगों से वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के नदियों से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास 75 क्वेश्चन है टोटल नदियों से संबंधित, जिसका मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ है। इन 75 क्वेश्चन में से टॉप 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में आप लोगों को सामने क्लियर करने वाला हूं है। यदि आप लोग चाहते हैं बाकी के 50 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताऊं है, तो इसके लिए आज की वीडियो में लाइक रखता हूं आप लोगों को 50 लाइक। यदि आज की वीडियो में आप लोग 50 लाइक करते हैं तो मैं आप लोगों को नदियों से संबंधित ही बाकी 75 क्वेश्चन कराऊंगा। अदरवाइज मैं नदियों के टॉपिक को छोड़कर नेक्स्ट टॉपिक को आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग चलकर देख लेते हैं आज के इस टॉप 25 क्वेश्चंस को है, जिसको हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही हमारे चैनल पर है अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हम लोग चलकर देख लेते हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि नदियों से संबंधित हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं पीडीएफ पर आ चुका हूं और यहाँ पर सबसे सरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो कि है, भारत की सबसे बृहत्तम नदी, ठीक है, यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, तो आप लोगों की गंगा नदी ही है। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम वो भारत में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो आप लोगों का घाघरा नदी जिसे घग्गर भी बोलते हैं, ये नदी आप लोगों का अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो कि चौथा क्वेश्चन है, यह पूछा जा रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, भारत की नदी और भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ये दो क्वेश्चन काफी सेम लगते हैं, बट ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अलग हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को गोदावरी नदी। ठीक है, भारत में अगर बात की जाए है तो गोदावरी नदी होगी है, और भारत की सबसे लंबी नदी तो आप लोग गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पांचवा क्वेश्चन बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है ये। और सबसे बड़ी अगर डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का सुंदर वन डेल्टा है, जो कि है गंगा नदी के उद्गम से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में से गोदावरी नदी वो सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही यह उद्गम होती है, यानी कि निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी गिरती है, यानी कावेरी नदी का जल बहाव है वो कहाँ पर जाकर गिरता है, तो आप लोगों का इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में ये नदियां जाकर गिर जाती है। ठीक है, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्य किन दो राज्यों के मध्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग आईएमपी लगा लीजिएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। ठीक है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच काफी विवाद चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी निकलती है, यानी कि दामोदर नदी कहाँ से स्टार्ट होती है बहना, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। 15वां क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, तो हिमालय के पार निकलती है वो आप लोगों की सिंध नदी निकलती है। ठीक है, हिमालय के उस पार तिब्बत क्षेत्र से सिंध नदी निकलती है। ठीक है, इसको भी आप लोग एक अलग पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि सिंध नदी वो तिब्बत के क्षेत्र से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का पूछा जा रहा है, सिंध नदी की एक सहायक नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह नदी है वो सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ठीक है,
विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, और जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है बिहार में बहती है और इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है उपनदी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 21वां क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी या फिर किन नदियों का स्रोत है? तो ये नदी जो अमरकंटक पहाड़ियां जो हैं इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। इसमें हो जाएगा आप लोग नर्मदा, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का महानदी, और चौथा हो जाएगा इसका सोन नदी। ये जो है नदियों अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित कौन सी नदी करती है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछा गया, कौन सी नदी जो है सबसे अधिक बार जो है अपना पथ जो है वह परिवर्तित करती है? तो कोसी नदी आप लोगों की हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आईएमपी लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? यानी कि हिमालय के उस पार से कौन सी नदी जो है बहकर आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। ये तीन नदियां जो है हिमालय के उस पार जो है हिमालय को काटती हुई है इस पार बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी ही जो एक ऐसी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की भी सबसे जो है लंबी नदी है और भारत में सबसे बड़ी नदी है, और जो है आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की भी जो है सबसे बड़ी नदी है वो आप लोगों को गोदावरी नदी ही मानी गई है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों को आज किसी वीडियो की जो टॉप 25 क्वेश्चन है। ऐसे ही यदि आप लोग हमारा आज किसी वीडियो में जो है 50 लाइक मैं एम रखा हुआ हूँ, इस 50 लाइक को आप लोग कंप्लीट करते हैं तो मैं जो है आगे भी आप लोगों के लिए जो है नदियों से संबंधित ही 50 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे द्वारा नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, गुड बाय।